हेलो फ्रेंड्स, रेडोन ग्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे DFT32 वर्टिकल हाइड्रोपोनिक सेटअप का। DFT का मतलब है डीप फ्लो टेक्निक। जैसे NFT होता है जहाँ पर न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक बोलते हैं, वैसे ही ये DFT होता है जिसको डीप फ्लो टेक्निक बोलते हैं। तो डीप फ्लो टेक्निक का बेनिफिट ये है कि उसमें हमेशा 2 इंच पानी मेंटेन रहता है, यानी कि हर एक पाइप के अंदर 2 इंच पानी का लेवल मेंटेन रहता है। तो उसका ये सबसे अच्छा बेनिफिट है। तो यहाँ पर ये जो पाइप आप देख रहे हैं या एंगल या मेटल के रॉड देख रहे हैं, वो एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का यूज़ करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि उसमें रस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। ये बॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो एक लैंप है। यहाँ पर ये पाइप्स है जो यूज़ करना है हमको। उसके बाद ये 20 लीटर का टैंक है, या आप उसको बकेट बोल सकते हैं, जो 20 लीटर का है। तो अपना इसके अंदर 20 लीटर का न्यूट्रिएंट का वॉल्यूम रहेगा, और प्लस हर एक पाइप के अंदर 6 से 7 लीटर पानी का लेवल मेंटेन रहता है। तो ये समझ के चलिए कि हमारे पूरे सिस्टम में 20 लीटर प्लस 28 लीटर, यानी कि 40 से 50 लीटर पानी सर्कुलेशन में रहता ही है। ये सारे उसके डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम सिस्टम के साथ में देते हैं। ये जर्मिनेशन के लिए है, एक छोटा सा ट्रे है और जर्मिनेशन मीडिया है। ये जो नेट पोट है, 2 इंच का नेट पोट है जिसको आपको यूज़ करना है। हाइड्रोटोन या लेका बोल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर पंप दिया हुआ है हमने, सर्कुलेशन पंप है और एयर पंप है। ये न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट कैसा यूज़ करना है उसका यूज़र गाइड भी साथ में आएगा। ये नट बोल्ट है, उसको भी हम दिखाएंगे किस तरह से यूज़ करना है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम है। इसके यहाँ पर ऑलरेडी 2 होल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो पहले ये जो टी जैसा जो 2 दिया हुआ है, जिसके अंदर हर एक टी के अंदर, मेटल का टी के अंदर 4-4 होल दिए हुए हैं। तो पहले हमको ये बेस रेडी करना है, टी को लगा के हमको बेस रेडी करना है। तो यहाँ पर 2 टी हमने बना दिए हैं बेस फिक्स करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर आपको बॉटम तैयार करना है। जो बेस लगाया है वो बेस लगा के, तो इस तरह से आपका दोनों साइड का बेस तैयार करना है। पहले कोई भी नट बोल्ट आप लगा रहे हो तो पहले क्या करिए, सिंपल सा 1-1 या 2-2 थ्रेड उसको चढ़ा दीजिए और उसके बाद उसको फिक्स करिए। आप चाहे तो छोटे से स्पैनर का या उसका भी यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो आई टाइप का जो दिख रहा है आपको, तो उसको फिक्स करना है ताकि सिस्टम स्टेबल रहे। तो पहले देख लीजिए कौन से 2 होल यूज़ करने हैं, वो 2 होल मैच करके इस तरह से आप नट और बोल्ट को कस दीजिए। ऑलवेज पहले 1-1 2-2 राउंड लगाइए और उसके बाद उसको फिक्स करिए। तो इस तरह से आप नट बोल्ट लगा के पूरा सिस्टम या फ्रेम आप खड़ा कर दीजिए। तो यहाँ पर जो हम नट बोल्ट लगा रहे हैं, वो नट बोल्ट पर हम चाहे तो ऑयल का एक तेल, किसी भी प्रकार का तेल हम 1 या 2 ड्रॉप रख दें, ताकि अगर फ्यूचर में हमको एक वापस ओपन करना है तो हम आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो ये सारे नट बोल्ट प्रॉपरली टाइट कर दें। चाहे तो आप स्पैनर से उसको फिक्स कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम हमारा रेडी हो चुका है। ये जो फ्रेम है उसको प्रॉपरली फिक्स करना, टाइट करना ज़रूरी है, नहीं तो वो अनस्टेबल रहेगा, हिलेगा। तो और अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो क्लैंप है, प्लास्टिक के जो क्लैंप, वो क्लैंप अभी फिक्स करेंगे, जिसके ऊपर हमारे सारे पाइप है
प्लांटेशन है, इसका वजन इसके ऊपर आएगा। तो हर एक क्लैंप का ऊपर की तरफ का जो बोल्ट है वो लगाएंगे, और बोल्ट लगाने के बाद जो नट लगाना है वो भी हल्का सा ही टाइट करेंगे, ओवर टाइट नहीं करेंगे या ज़्यादा टाइट नहीं करना है। तो इस तरह के आप सारे क्लैंप लगा दीजिए। वापस मैं बता दूंगा कि ऊपर का जो ये नट और बोल्ट जो लगा रहे हैं वो टाइट नहीं करना है, वो लूज ही रखना है, वो टाइट नहीं करना है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, आप 1 या 2 ऑयल का ड्रॉप वहाँ पर रख सकते हैं। तो हमारे क्लैंप हमने रख दिए हैं। अभी इसके जो पाइप है, हम दूसरा एक और बॉक्स ओपन करेंगे जिसके अंदर हमारे 4 पाइप है। हर एक पाइप के दोनों एंड पे इन और आउट का लेबल हमने लगाया हुआ है। तो वो लेबल के हिसाब से हम इन और आउट फिक्स करेंगे। ये जो पहला पाइप निकाला है उसमें एक छोटा सा होल दिया गया है। इस छोटा सा होल से हमारा पहला इन रहेगा, और जो इन लेबल लिखा है वो वहाँ पर हमने बंद करके रखा है ताकि वहाँ से पानी निकले नहीं। और बाकी का जो 3 पाइप है वो नीचे की तरफ आएगा, मतलब सेकंड, थर्ड और 4 पाइप, दूसरा, तीसरा और चौथा पाइप आएगा। तो इस तरह से हमको 4 पाइप लगाना है। हर एक पाइप में हम 8 प्लांट लगा सकते हैं। तो टोटल हमारे 32 प्लांट हो जाते हैं, हर पाइप में 8 प्लांट। और यहाँ पर जो इनलेट दिया है, छोटा सा होल दिया है, वो एक तरफ आएगा जहाँ इन बोलेंगे। तो उसके नीचे जो पाइप आएगा, एग्जैक्ट नीचे, वहाँ पर आउट आएगा। मतलब इन लिखा है तो उसके नीचे के पाइप में आपको आउट रखना है। तो इस तरह से इन और आउट का कॉम्बिनेशन आपको करना है। क्लैंप को उठा के इंसर्ट करना है, क्लैंप को हल्के से उठाना है। आप देखेंगे क्लैंप को हल्के से उठा के इस तरह से आपको फिक्स करना है। इन और आउट का कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखिए, नहीं तो आपको वापस खोलना पड़ेगा। जहां आउट है उसके नीचे इन आएगा, तो इन आउट इन, इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन रखना है। इस तरह से हम चौथा पाइप भी लगा देंगे। तो इन और आउट का कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखें, नहीं तो आपको वापस पूरे सब क्लैंप वगैरह खोल के फिर फिक्स करना पड़ सकता है। तो इस तरह से हमने चारों पाइप लगा दिए हैं। इन आउट, इन है और उसके नीचे आउट आएगा, इन आएगा, आउट आएगा। इस तरह से आपको पाइप रेडी करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने एक एक नट और बोल्ट बाकी रखा था वो बोल्ट वापस हम लगा देंगे, और इस तरह से जितने भी बोल्ट और नट लगाना था वो लगा के हम हाथ से ही फिक्स करेंगे। इसको स्पैनर से ओवर टाइट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हाथ से ही जितना हो सकता है उतना फिक्स करना है, क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक का क्लैंप हमने यूज़ किया है। अगर हम स्पैनर से टाइट करने जाएंगे तो वो क्लैंप टूटने का चांसेस है। तो इस तरह से सारे क्लैंप अभी फिक्स कर देंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, आप चाहे तो तेल का एक या दो ड्रॉप नट टाइट करने से पहले लगा सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी खोलना हो तो आप उसको आसानी से खोल सकते हैं। जहाँ पर भी ये सिस्टम रखना है वहाँ रखने के बाद आपको उस पाइप का स्पिरिट लेवल चेक करना पड़ेगा।
यानी कि आपके जो पाइप का जो लेवल है वो एक सरखा होना चाहिए। अगर स्लोप रहेगा तो अगर ये स्लोप रहेगा तो आपका पाइप ओवरफ्लो होने का चांसेस है, न्यूट्रिएंट एक तरफ से ओवरफ्लो हो जाएगा और एक तो ये लेवल होना जरूरी है इस तरह से। तो मोबाइल में आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर दें स्पिरिट लेवल का और इस तरह से उसका लेवल चेक कर लें। तो ये अभी लेवल में आ गया है सारे पाइप। अभी हम इसका इनलेट और आउटलेट का जो पाइप है वो फिक्स करेंगे। तो ये जो 4 पाइप दिया गया है हम उसका यूज़ करके इनलेट और आउटलेट लगाएंगे। तो जो आउटलेट दिया है वहाँ पर ये बड़े ही आसानी से पाइप हम लगा सकते हैं, ज़्यादा ताकत करने की ज़रूरत नहीं है। हल्के से आप इन करिए, पाइप अंदर चला जाएगा। तो ये आउटलेट हो गया, तो उसके नीचे का पाइप का ये इनलेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनलेट और आउटलेट का कॉम्बिनेशन करके सारे पाइप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको हल्के से प्रेस करना है, ज़्यादा ताकत नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेस करने जाएंगे तो ये कैप डैमेज हो सकता है। तो इस तरह से हमारा आउटलेट और नीचे के पाइप का इनलेट बन गया और पूरा इंस्टॉलेशन इसी तरह से हमको करना है। ये जो लास्ट पाइप है उसका जो आउटलेट है वो हमारा बकेट या हमारे टैंक में जाएगा और इस तरह से पूरा एक सर्कुलेशन सिस्टम बन जाएगा। ये बॉक्स के अंदर, ये पैकिंग के अंदर 2 पंप है, एक एयर पंप है और एक सबमर्सिबल न्यूट्रिएंट पंप है। सबमर्सिबल पंप है, एयर पंप ब्लू कलर का है तो उसको बाहर ही रखना है। एयर पंप को पानी से और सनलाइट से, सूर्य प्रकाश से बचा के रखना है। तो आप चाहे तो उसको कोई बॉक्स में रखे, इसको पानी से बचा के रखे और सूर्य प्रकाश से बचा के रखे। अगर सूर्य प्रकाश सीधा इसके ऊपर पड़ेगा तो गर्म हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। ये सबमर्सिबल पंप है, वो न्यूट्रिएंट टैंक के अंदर आएगा। तो चलिए इसका न्यूट्रिएंट का पाइप फिक्स कर देते हैं। इस तरह से उसको लगा दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए प्रॉपरली और उसको टैंक के बॉटम में रख देना है। और जो दूसरा जो एंड है वो ढक्कन में जो होल दिया गया है वहाँ से निकालना है। एक होल में से पाइप, पानी का पाइप निकलेगा और दूसरे होल में से इनलेट होगा, यानी कि टैंक का इनलेट हो जाएगा। ये जो पैकेट है वो पैकेट के अंदर हमने पीएच डाउन दिया है, पीएच स्ट्रिप दिया है और सीड्स दिया हुआ है। ये पीएच स्ट्रिप सीड्स है और पीएच डाउन है। पीएच डाउन कैसे, और ये एक टाई है, कैसा यूज करना है आगे देखेंगे। ये पीएच डाउन है, 100 ml पानी में डिसॉल्व करना है। ये पीएच सीड्स है, स्पिनच के सीड्स है और ये पीएच स्ट्रिप है। पीएच चेक करने के लिए कैसे चेक करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है। तो अभी हम एयर पंप, ये जो एयर पाइप है उसका यूज़ करके एयर पंप इंस्टॉल करेंगे। ये एयर डिफ्यूज़र है, एयर स्टोन भी बोलते हैं, एयर डिफ्यूज़र भी बोल सकते हैं इसको। जनरली आप 6 इंच का या राउंड एयर डिफ्यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग 6 इंच का एयर डिफ्यूज़र देते हैं ताकि अच्छे से एरेशन हो। दूसरे होल से आपको पाइप निकालना है, ये एयर पाइप को, और एयर पंप में इस तरह से एयर पंप में फिक्स करना है। एयर पंप में प्रॉपरली फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो आपका हो सकता है कि हर दूसरे तीसरे दिन एयर पंप से एयर पाइप निकल जाएगा। अगर ये बार बार निकलता रहेगा तो आपको फेविक्विक का एक ड्रॉप लगा के फिर फिक्स कर देना है उसको। तो ये सबमर्सिबल पंप, एरेशन पंप इंस्टॉल हो चुका है। और जो पंप का या न्यूट्रिएंट का जो पाइप है आउटलेट, उसको हम ऊपर की तरफ फिक्स करेंगे। ये जो आउटलेट है न्यूट्रिएंट का वो प्रॉपरली बकेट के अंदर ऐड कर देना है। तो ये जो छोटा सा पाइप दिख रहा है, ब्लैक कलर का पतला सा पाइप, वहाँ से न्यूट्रिएंट आएगा और ये होल से अंदर जाएगा। उसको प्रॉपरली थोड़ा प्रेशर करके आपको अंदर ऐड करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। और ये जो पाइप है उसको सपोर्ट देने के लिए ये जो टाई दिया है वो टाई से आपको
सपोर्ट के साथ बांध देना है ताकि कहीं से बेंड ना हो जाए और पानी या न्यूट्रिएंट का फ्लो कम ना हो जाए। तो इस तरह से आपको फिक्स कर देना है। तो चलिए, हमारा सिस्टम तैयार हो चुका है। खास ध्यान ये रखना है कि आपको पीएच हर 2 दिन में या 3 दिन में एक बार चेक करना है। पानी का लेवल आप चेक करते रहिए। एटलीस्ट वंस इन ए वीक पानी का लेवल मेंटेन करना है, मेकअप करना है। और आप चाहे तो 4 से 6 वीक में एक बार पूरा पानी खाली कर सकते हैं। पाइप के अंदर अगर थोड़ा बहुत पानी रह जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टैंक का जो पानी है वो पूरा नया बना देना चाहिए हर 4 से 6 वीक के अंदर। पीएच और टीडीएस आप रेगुलर चेक कर सकते हैं। टीडीएस मीटर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप न्यूट्रिएंट बना के उसको फॉलो करें। न्यूट्रिएंट बनाने के लिए लिंक दिया है।